जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर दिसंबर से पढ़ के आपको 450 या 400 प्लस आपको कैसे नंबर लाया जा सकता है। देखिए, दुख की बात यह है कि आपको यहाँ से समय बहुत कम है, लेकिन आपको सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। क्योंकि अभी भी यहाँ से मेहनत किया जा सकता है तो शायद इसके पार आदमी जा सकता है। क्योंकि यहाँ से अब लगभग आपको एक पूरा जनवरी का समय बचा है और दिसंबर में आपको 15 दिन का समय बचा है, यानी 30 और 15 45, और उधर अगर फरवरी का 15 दिन जोड़ा जाए तो यानी टोटल लेके आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। 60 दिन में आपको एकदम पूरी जान को झोंक देना है, तब भी जाके इसके करीब तक आदमी पहुंच जा सकता है। और एग्ज़ाम का डेट भी आपको तय हो गया है कि 1 तारीख से आपको किसका इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है और 15 तारीख से मैट्रिक का आपको एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो सब डेट फिक्स हो चुका है। देखिए, जहाँ भी अभी आप पढ़ रहे हैं, यदि अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यानी अगर मान लीजिए अभी तक सिलेबस नहीं समाप्त किए हैं तो कहिए उनको मेहनत करें और एक बार जोर लगाए और आपको 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक, यानी दिसंबर के आपको 18-19 दिसंबर के आसपास क्या करें तो सिलेबस समाप्त कर दे। क्योंकि जब तक आप सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाइएगा तब तक हमें नहीं लगता कि आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे जिस जगह पर आपका नज़र है। तो 400 नंबर कैसे लाए, यानी 400 प्लस नंबर कैसे लाया जा सकता है। देखिए, नंबर लाना एक आपको कला है, ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि इसमें नंबर नहीं लाया जा सकता है। नंबर लाया जा सकता है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। अगर हम लोग पीछे के इतिहास को देखें तो बोर्ड में क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो वहाँ से बच्चों को पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होता है। लेकिन कंपटीशन के जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें हम लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही आपको कम आता है, तो वहाँ बच्चों का एग्जाम काफ़ी आपको हार्ड हो जाता है। यहाँ बच्चों का एग्जाम आपको आसान होता है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे नंबर लाने के लिए, एक आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ कला होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। पढ़ते सब लोग हैं लेकिन सारे लोग टॉपर नहीं बनते हैं। टॉपर उन्हीं में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो आपको टॉपर बनते हैं। तो उसी सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर दिसंबर से हम लोग कौन कौन चीज़ों पर ज़्यादातर हम लोग ध्यान दें, ज़्यादा पर फोकस करें ताकि हम लोग बेहतर नंबर ला सके। देखिए, आपके पास बहुत बड़ा एक सिलेबस का भंडार है। सब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शायद सब हम लोगों का चला जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ ऐसे सिलेबस है जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शायद उस सिलेबस के जो चैप्टर है शायद उसी को हम लोग कर लेते और हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो कम समय में बेहतर तरीके से कैसे तैयारी किया जा सकता है उसका यहाँ फुल प्रोग्राम, यहाँ कुछ टिप्स को बताया गया है। एक एक करके हम लोग नज़र दौड़ाते हैं कि क्या है। पहला नंबर में अगर मेरे भाई अगर ध्यान दीजिए तो पहला नंबर में लिखा गया है कि इम्पोर्टेंस आपको चैप्टर, यानी चैप्टर जो है आपके प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश के बाद आपको क्या है मैट्रिक में आपको हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी के बाद आपके पास क्या है मैथ है, मैथ के बाद आपके क्या पास है, आपके पास साइंस है, साइंस के बाद आपके क्या पास में है एसएसटी है, एसएसटी के बाद आपके पास संस्कृत है। तो ये जो आपको 6 सब्जेक्ट मिला, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आपको संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 6 सब्जेक्ट में से आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग चूज करेंगे, यानी वैसे चैप्टर को इसमें हम लोग देखेंगे जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, यानी परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी चैप्टर को हम लोग पहले चूज करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सारे सब्जेक्ट में से जितना भी हमारे पास सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए,
सारे सब्जेक्ट में से पहले हम लोग चैप्टर वाइज को हम लोग चूज करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका एक चैप्टर कौन कौन विषय में कौन कौन आपको चैप्टर पढ़ना है इम्पोर्टेंट, उसका हम सारा बात आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में, सेकंड इसका जो पार्ट आएगा। अभी आप सीधा सा समझिए कि जितना भी हम लोगों के पास सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे कि पहले अच्छे से हम लोग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग चूज करेंगे। अब जब चैप्टर चूज कर लिया गया तब देखेंगे कि उस चैप्टर में इम्पोर्टेंस कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंस उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को गेस कर लेंगे। क्वेश्चन गेस करने के बाद इसको क्या करेंगे कि हमको रिमेंबर करना है, यानी याद करना है। अब यहां से हम लोग कहेंगे कि भाई याद नहीं होगा, ऐसे होगा, तो देखिए इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है चला आपके पास दूसरा। आपको किसी भी हर हालत में करना पड़ेगा। यहां से आप 2 महीना अपने आप को आप बंद कर लीजिए, अपने आप को आप डुबा लीजिए, तब भी जाके आप बेहतर कर पाइएगा। अदरवाइज आप जिस फिराक में है आपको नहीं आ जा सकता है, आप भी उसी होलसेल में जाइएगा जिसमें आपको सारे लोग जाते हैं। तो बेहतर करने के लिए आपको 2 मंथ कम से कम आपको पूरा अपने आप को आपको बंद करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अब जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर और उसमें का जो क्वेश्चन हम लोग टिक आउट किए, जो उसको पकड़े, उसको हम लोग याद करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं कि आज नहीं होगा कल होगा। तो एक बात जान लीजिए, आपके पास दूसरा फिर मौका नहीं आने वाला है। जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको एग्जाम दिया जाता है मैट्रिक का। अगर ये मौका गंवाए तो शायद फिर जीवन में मैट्रिक का आपको एग्जाम देने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार अगर आपके ऊपर अगर 400 या 450 का मुहर जब लग जाता है तो फिर वो मुहर आपको नहीं बदलता है। तो एक बार आपके ऊपर जो मुहर लग जाएगा, समझिए वो मुहर आपको आजीवन के लिए आपके ऊपर वो समर्पित हो जाएगा। तो आपको याद तो करना ही है, किसी में इसमें टाल मटोल की बात नहीं है। उसके बाद याद करना है तो ये तो सब्जेक्टिव का है। प्लस में ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो जो भी हम लोग बुक लिए हैं ऑब्जेक्टिव का, वो चाहे टारगेट पब्लिकेशन का हो, वो माने किसी भी ब्रिलियंट का आप लीजिए या बीबीडी लीजिए, एमबीडी लीजिए, किसी भी प्रकाशन का यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो पूरा आप ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। क्योंकि यहां से पता है कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर आपके पास में क्या है, तो सब्जेक्टिव है। आधा आधा का मामला है। तो ऑब्जेक्टिव को किसी भी कीमत पर आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर क्या करना है कि पूरा आपको फोकस करना है, अब पूरा आपको ऑब्जेक्टिव को याद करना है। अब आता है अगले नंबर पर आपको क्या, तो अगले नंबर पर आपको आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन, यानी पूछा हुआ जो पहले का क्वेश्चन है, 2017 में क्या पूछा, 18 में क्या पूछा, 19 में क्या पूछा, 20 में क्या पूछा। क्वेश्चन बैंक को किसी भी कीमत पर आपको रख के जाना है। अगर जो कमजोर विद्यार्थी है, चलाइए मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक आप पूरा करके जाते हैं, क्वेश्चन बैंक आप याद करके जाते हैं, तो आपका एक बात ध्यान रखिए कि इसमें 55 से लेके आपको 65 नंबर तक आपको आ सकता है, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से, दूसरा कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से। तो क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा आपको रोल होने वाला है आपको इस मार्क्स में। तो क्वेश्चन बैंक को आपको पूरा लगाना है। लगभग 55 से आप 65 नंबर के बीच इस क्वेश्चन बैंक से आप लूट सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर में टेस्ट सीरीज, यानी आपको टेस्ट देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा ना, आपको नहीं लगेगा कि हम कितना पानी में हैं, हम डूब रहे हैं या हम तैर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आप लगाइए, टेस्ट दीजिए। अगला है कि हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग को बिल्कुल सुधारना है। देखिए लोग कहता है कि हैंड राइटिंग से नंबर नहीं कटता है, बिल्कुल हम भी इस बात से सहमत है कि हैंड राइटिंग से विद्यार्थी आपको नंबर नहीं करता है। लेकिन मैं ये बात वादे के साथ आपसे कह सकता हूं कि अगर आपका हैंड राइटिंग अगर गंदा है,
अगर आपका हेड राइटिंग अगर साफ सुथरा से आप नहीं लिखते हैं तो एक बात जान लीजिए कि आपको 15 से 20 नंबर का फर्क जरूर आपको डाल सकता है। तो हेड राइटिंग पर एकदम थोड़ा सा आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है, थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे। जो अशुद्धि था उस अशुद्धि को क्या करेंगे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हेड राइटिंग, कहिएगा कि गुरुजी हेड राइटिंग को कैसे सुधारा जाए। तो देखिए, जो भी आप क्वेश्चन बैंक के सेट टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं उससे आप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन है, लिखते आप याद करके लिखिए और ज़्यादा फोकस हो और ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो हेड राइटिंग को भी थोड़ा सा सुधारना है, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखा जाता है तभी आप ये बड़े से लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। अगला है कि रिवीजन। देखिए, जब तक रिवीजन नहीं किया जाएगा तब तक आपको डिवीजन से भेंट नहीं होने वाला है। रिवीजन आपको एकदम पूर्ण रूप से एकदम आपको अति आवश्यक जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं करेगा आदमी तब तक शायद डिवीजन से भेंट नहीं होने वाला है। तो रिवीजन एकदम जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज आप सेलेक्ट किए हैं कोशिश कीजिए कि आप डेली पढ़िए और आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है तब भी आप पढ़िए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि आप रूटीन को यहाँ से कैसे बनाएं, 8 से आपको 10 घंटे की पढ़ाई कैसे पढ़ें, तथा कौन कौन से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चैप्टर है उसको भी हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे।